एपिसोड 2, जिसे तुम जानती तक नहीं। माही 3 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। कभी होश में आती तो कभी बेहोश हो जाती। पूरे समय बस 2 ही नाम थे उसके होठों पर, माय बेबी और युवराज। तीसरे दिन वो होश में आई तो उसके कमरे में एक नर्स थी। माही ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी माही, तुमने एक्सीडेंट में अपना बच्चा खो दिया है। माही अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, सिस्टर, मैंने तो सब कुछ ही खो दिया, समझ नहीं आता मैं क्यों बच गई। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वो तुम्हारा हस्बैंड कैसा आदमी है, तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ गया और फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस ढेर सारा पैसा डिपॉजिट करके गया है। ऐसे आदमी क्या मेरा हस्बैंड? सिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माही ने नर्स को बीच में रोकते हुए कहा। नर्स ने माही की मेडिकल फाइल निकाली और उसमें से एक कागज आगे करते हुए कहा, यकीन ना आए तो ये देखो, तुम्हारे ऑपरेशन के अप्रूवल पर उसी ने तो साइन किया है। ये देखो, वही तो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। माही ने गौर से देखा तो वहां एक साइन था। नीचे नाम क्लियर नहीं था, जैसे किसी ने पेन से लिखे हुए नाम पर पानी की एक बूंद गिरा दी हो। युवराज तो ऑस्ट्रेलिया में था, फिर ये कौन था? माही ने नर्स से कहा, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। नर्स ने हंसकर कहा, अब इतना भी नाराज मत हो जाओ उससे, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। माही को अब गुस्सा आ रहा था नर्स की बातों पर। उसने झल्ला कर कहा, सिस्टर बोला ना आपको, मेरा कोई हस्बैंड नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। नर्स उसे सिंपैथी से घूरती रही। माही ने खुद को यह समझाकर शांत किया कि वो खामखा नर्स पर चिढ़ रही थी। उसने फिर शांत आवाज में पूछा, आप जिसे मेरा हस्बैंड बता रही हैं, कैसा था वो दिखने में? नर्स ने कहा, गोरा, चिट्टा, लंबा, नीली आंखें और हल्की सी दाढ़ी भी थी। माही ने यह सुनकर लंबी गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। सोचने लगी कि जो हुलिया नर्स ने उसे बताया था वो तो हर तीसरे मर्द का होता है। कौन था वो जो खुद को उसका हस्बैंड बताने लगा था? ये क्या हो रहा था उसके साथ? जिसे वो प्यार करती थी वो किसी और से प्यार करता था। जिसे वो अपने बच्चे का बाप मानती थी उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। और रागिनी, कब वो युवराज से प्यार करने लगी? कब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई? अब तो कोई अजनबी खुद को उसका हमदर्द बता रहा था। इस महंगे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। कौन था ये इंसान? इन सवालों के बीच अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उसका सर चकराने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी। माही को लगा वो किसी गहरे खाई में गिर रही हो और उसे बचाने वाला कोई नहीं। उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। लगता है नींद के इंजेक्शन का असर हो गया है, बेचारी लड़की। गॉड, इसको और दुख मत दो। कहते हुए नर्स माही के कमरे से निकल गई। वो कहां जानती थी कि माही के लिए एक और बुरा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। माही की नींद खुली तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है। उसने खिड़की से आती रोशनी की तरफ देखा तो उसे पिछले 3 दिन की बातें याद आईं। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई था। तभी आवाज आई, ओह माही, आई एम सो सॉरी। माही ने मुड़कर चौंकते हुए कहा, रागिनी, तुम यहाँ? तुम तो ऑस्ट्रेलिया। उसके सामने रागिनी खड़ी थी। एक रेड टाइट ड्रेस, हाई हील और ढेर सारा मेकअप लगाए वो फिलहाल तो कोई चीप एक्ट्रेस की तरह ही लग रही थी। उसके हाथ में सफेद गुलाब का गुलदस्ता था। उसने माही की तरफ बढ़ते हुए बनावटी आवाज में कहा, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं ऑस्ट्रेलिया से दौड़ी चली आई। युवराज ने बहुत रोका मुझे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। माही ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तभी रागिनी उसके कान में फुसफुसाई, अच्छा हुआ वो नाजायज बच्चा तुम्हारी जिंदगी से चला गया। ये सुनते ही माही को लगा जैसे उसके दिल में आग लग गई हो। माही गुस्से में पलटी और बेड से उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, हाउ डेयर यू। रागिनी ने हंसकर कहा, मैं तो सब कुछ डेयर कर सकती हूँ, बस तुम मेरे रास्ते में मत आया करो। युवराज से दूर रहना माही, वरना। माही ने गुस्से से पूछा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? और युवराज से मैं प्यार करती हूँ। रागिनी वहीं खड़े होकर हॉस्पिटल बेड पर पड़ी माही को घूर रही थी। उसके करीब जाते हुए बोली, ओ माही, तुम कितनी भोली हो। युवराज तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है। माही ने कहा, भोली हूं, बेवकूफ नहीं। युवराज के साथ बिताई उस रात को मैं नहीं भूल सकती। युवराज से प्यार किया है मैंने। रागिनी हंस पड़ी, जैसे युवराज से प्यार करती हो, क्या उसके टच भी नहीं पहचानती हो? माही ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? रागिनी ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, दिमाग पर इतना जोर मत डालो, चलो मैं ही तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। रेडिसन होटल की पार्टी में उस रात जब तुम युवराज के साथ चिपक कर डांस कर रही थी, तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम जैसे छोटे शहरों की लड़कियों का मकसद ही होता है अमीर घर के लड़कों को फंसाना। माही रागिनी को गुस्से में घूर रही थी और रागिनी ये देखकर माही के पास आई और उसके गुस्से से भरी आंखों में आंखें डालकर हंसती हुई बोली, तुम्हें मजा चखाने के लिए मैंने ही तुम्हारे वाइन में नशे की गोलियां मिलाई थी ताकि तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ सके। मैं जैसा चाह रही थी वैसा ही हुआ। नशे की गोलियों के साथ वाइन पीने के बाद तुम्हें जरा भी होश नहीं रहा। तुमने नशे की हालत में पूरी रात एक ऐसे इंसान के साथ बिताई
जिसे तुम जानती तक नहीं थी। माही शॉक थी, लेकिन रागिनी को मजा आ रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, और तुम्हें लगा वो इंसान युवराज था? मैंने नशे की हालत में तुम्हारे अंदर लगी आग को शांत करने के लिए होटल में एक लड़के को पैसे दिए थे। जब तुम नशे में थी, वो तुम्हें होटल के कमरे में ले गया और जैसा मैंने कहा वैसा ही उसने किया। लेकिन युवराज का अच्छा दिल उसे हर बार ले डूबता है। उसे लगा कि होश में आने के बाद तुम बहुत हर्ट होगी, इसलिए उसने तुमसे कह दिया कि उस रात वो तुम्हारे साथ था। रागिनी की बातें सुनते ही माही सदमे में आ गई। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर रागिनी को घूरने के बाद माही का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट गया। उसने रागिनी का हाथ पकड़ते हुए जोर से खींचा और कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने बताया होता तो मैं तुम्हारे और युवराज के बीच से हट जाती। रागिनी ने माही को आंखें तरेर कर देखा और बोली, मेरे ऐसा करने के लिए युवराज के अलावा और भी तो वजह है माही, और वो तुम भी जानती हो।